मैं जा रहा हूँ आज सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो फायरलाइन टाइग्रेस और उसके द्वारा कई बच्चों के सफल पालन पोषण के लिए जाना जाता है और यहाँ की देनवा नदी के पास बाघों को देखा जाता है। अब देखना है मुझे यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है। भोपाल से लगभग 3 घंटे की ड्राइव के बाद मैं अभी जा रहा हूँ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की ओर, जो मध्य प्रदेश में स्थित भारत का एक अनूठा और बायोडायवर्सिटी से समृद्ध वन्यजीव गंतव्य है। और मैं रुकने वाला हूँ इस प्रॉपर्टी में, जो देनवा नदी के किनारे एमपी टूरिज्म का एक रिसोर्ट है। मढ़ई में आज के समय रहने की बहुत ही कम ऑप्शन हैं और इस रिसोर्ट में रहने के लिए आपको एडवांस में ही बुकिंग करनी होगी। देनवा नदी के एक ओर ये प्रॉपर्टी तो दूसरी ओर सतपुड़ा का जंगल है और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के गेट पर पहुंचने के लिए आपको बोट से ले जाया जाता है, जहां मेरी 3 जीप सफारी और 1 बोट सफारी है और वहां मुझे कल बाघों को ढूंढना है। और फर्स्ट फ्लोर पर है मेरा रिवर व्यू वाला रूम। जिसकी बालकनी से नदी और जंगल को आसानी से देखा जा सकता है। और ये है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढ़ई जोन का टिकट काउंटर, जो बाइसन रिसोर्ट के ठीक बगल में ही है। आज कितना चांसेस है? अभी आप तो ओपन वाइल्ड लाइफ है, लक के ऊपर डिपेंड करेगा सर। जहां आपको सफारी गेट एंट्री से संबंधित सभी फॉर्मेलिटीज के लिए पूछा जाता है और फिर बोट से नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एंट्री गेट तक पहुंचाया जाता है। सर एक बार पकड़ लो। सुबह सुबह मैं जा रहा हूं अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अपनी पहली सफारी पर, और अब जाकर आ गया सतपुड़ा का वो गेट जहां से मेरी सफारी शुरू होने वाली है। आपने शायद पहले भी यहाँ की सफारी कर चुके हैं मढ़ई की, इसलिए आपको वो बच्ची के एरिया के बारे में मालूम है सर। मैं आ रहा हूँ। अच्छा, स्पॉटेड डियर है और वाइल्ड बोर भी है। आगे से हुई है। ये है वाइल्ड बोर। अच्छा, गेट से निकलते ही हमें कुछ डियर की आवाज सुनाई दी, जो हो सकता है किसी शिकारी जानवर के लिए अलार्म कॉल हो। अब देखना है इन घनी झाड़ियों में ऐसा क्या है जिससे ये अलार्म कॉल दिया जा रहा है। गाड़ियों को डिस्टेंस से मेंटेन करके लगाना पड़ता है। देखेंगे सर, जब टाइगर देखेगा कितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे लोग। हाँ, उस समय पे थोड़ा चलता है, पर ये अभी अभी गेट से एंटर किए, वहाँ से पूरा काउंटर से दिखता है गाड़ी। कुछ ना दिखने की वजह से हम आगे बढ़ गए। ठीक है, अभी जो हम जिस जगह पर चल रहे हैं ये काफी फ्लैट है और यहाँ पर ग्रासलैंड भी है, पूरा ओपन एरिया है। तो यहाँ पर आपको स्पॉटेड डियर ऐसे ग्रुप ग्रुप में दिखेंगे। इसके बाद पूरा अप एंड डाउन है, अंदर हमें कहीं भी ऐसा फ्लैट एरिया देखने को नहीं मिलेगा। तो स्पॉटेड डियर हमें अंदर कम दिखेंगे।
वैसे तो सतपुड़ा में स्पॉटेड डियर बहुत कम है। यहाँ पर हमें डियर में दिखेंगे तो सामा डियर, चौसिंगा वगैरह दिख जाएंगी, पार्किंग डियर वगैरह दिख जाएंगी, और इंडियन गोल्स जो है उनका पॉपुलेशन काफ़ी अच्छा है, वो यहाँ दिखने को मिलेंगे। जो राइट साइड वाला जो एरिया है जो Okay. बात करा हुआ ये पैच, इस पे इस वाले एरिया में एक लापोर्ट फीमेल है जिसके साथ 2 बच्चे हैं उसके अभी छोटे हाँ अभी छोटे हैं। कभी कभी दिखती है वो उस एरिया में। हो सकता है कि जो स्पॉटेड डियर आप देख रहे थे अलर्ट थे, काफी स्मेल उस वजह से स्मेल वगैरह आई होगी, तो इसलिए वो अलर्ट थे क्योंकि यहाँ पर लेपर्ड का मूवमेंट है। हमारे गाइड ने बताया कि इस क्षेत्र में फीमेल लेपर्ड का अपने छोटे बच्चों के साथ मूवमेंट रहता है, तो हो सकता है कि वो अलार्म कॉल उसी की वजह से हो। थोड़ी दूर चलते ही हमें कुछ दिख गया। टाइगर पगमार्क लगाऊंगा आगे भी रख दूंगा से। ये टाइगर के पग मार्क्स हैं और अब हमें इनका पीछा करना है। जो बच्ची जो है इसके साथ जो एक मेल है संकरा मेल, दोनों का मीटिंग चल रहा है। Okay. हाँ, तो कुछ समय के लिए अलग होता है क्योंकि जो संकरा जो है वो अपना जो चूरना गेट है उस तरफ का है, तो वो उस तरह से इधर आता है। अभी इस एरिया में आया हुआ है बट अभी 2 दिन से फीमेल अकेली दिख रही है, मेल नहीं दिख रहा है। हो सकता है वो आ गया होगा इधर, वो सिर्फ वहाँ अपनी टेरिटरी चेक करने जाता है, चेक करके घूम घाम के फिर उधर ही जाता है। अब उसने अपना बड़ा ही वाला ये एरिया बना के रखा है। हाँ Any pugmark? थोड़ा सुनते समझते हैं फिर देखेंगे जो हम टाइगर को ट्रैक कर रहे हैं पगमार्क को, तो अभी हमने देखा कि पगमार्क इस तरफ आए हुए हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा सुनते हुए ना थोड़ा अभी यहाँ 5 मिनट के लिए रुकेंगे, कॉलिंग वगैरह जो भी है हम वो देखेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे की तरफ चेक करेंगे, तो जैसे कि पानी के पास ज़्यादातर चेक करते हुए चलेंगे। जिस तरफ क्या है कि अभी अर्ली मॉर्निंग वो चला है तो थोड़ा पानी यानी पिएगा, बैठेगा वहाँ, तो वहाँ से फिर निकलेगा। तो फिर हम देखते हैं थोड़ा पगमार्क वगैरह और इसके हिसाब से फिर हम ट्राई करें। और क्या पूरा अप एंड डाउन एरिया है ना सर, तो थोड़ा सा डाउन की तरफ भी देखते हुए चलना पड़ेगा हमें, नीचे की तरफ। ऐसा हो सकता है कि कहीं बैठा हो। वो जो पगमार्क जो हमने देखा ना वो सही देखिए, अभी वहीं से निकल के इस तरफ ठीक है। बताए थे वो बांध दे। किसको मिला? ज्योति को। कहाँ से अंदर हुआ? वो डैम था ऐसा अंदर हुआ है। रीस पहाड़ी तरफ वो शुरुआत में एंटर हुई ना, इसलिए पहले ही मिल गया वो। जो गाड़ी आई ना उन्हीं को देखते हैं। एक गाड़ी डैम पे इसको अंदर किधर से डैम से रीस पहाड़ी साइड। रीस पहाड़ी नहीं नहीं देख केवल एक गाड़ी को दिखा वो, कॉल वगैरह नहीं है। इधर गाड़ी में चेक करने हम उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। वो मुझे लगता है आप बता रहे हैं वहाँ से थोड़े से अंदर हुआ होगा, नदी किनार किनार चल थोड़े डैम पे आके। हाँ वही नया मेल होगा यार। तो भैया डैम से क्रॉस हो गया यार मेल था, वो ज्योति को देखा बता रही वहाँ से अंदर हो गया। मैं 2 मिनट मिस हो गया पीछे। चलो कोई बात नहीं, टाइम बहुत है अभी घूमने। टर्न करके चलते अपन जरा इधर से, ये लोग तो घूम लिए हैं। जैसे अभी बताया कि 62+ यहाँ टाइगर का काउंटिंग है, टाइगर सेंसस के हिसाब से। तो लास्ट दिसंबर में जो अभी सेंसस हुए हैं तो टाइगर यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे। ओके। तो अभी जो
दिसंबर के मंथ में जब सेंसस हुए तो जब उसका रिजल्ट आएगा तो हो सकता है 70+ हो जाए, 80+ हो जाए। बढ़ेगा सर, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से बढ़ते हुए क्रम में देख रहे हैं। 2014 के आसपास से टाइगर का काउंटिंग देखा गया है, तो लगभग 18 और 20 के आसपास टाइगर थे उस समय पे, और धीरे धीरे आज कंडीशन ये है कि 60+ टाइगर है। नहीं, तो कुछ टाइगर रिलोकेट भी किए हैं, बांधवगढ़ से कुछ टाइगर यहाँ लेके आए हुए उस समय पे 2014 में। ओके। जी हाँ, और उनके फिर धीरे धीरे यहाँ टाइगर पॉपुलेशन बढ़ते गया। बहुत ही ज़्यादा दूर का है। स्लोथ भी है। ये है स्लॉथ बियर, जो अपनी अनूठी बनावट और व्यवहार के लिए जाना जाता है। यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के उष्णकटिबंधीय और सूखे जंगलों में पाया जाता है। कर सकता है। सतपुड़ा की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ और महुआ के पेड़ इन्हें बहुत आकर्षित करते हैं। बंद कर दो। इन्हें कीटभक्षी माना जाता है और इन्हें शहद भी बहुत पसंद है। भारत में इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत उच्च सुरक्षा प्राप्त है। राइट में यहाँ टाइगर का ऊपर ना लोमा भी दिखेगा। एक सेकंड। हाँ ये रहा। ये रेड वाला। जी, लेफ्ट में ये हार्ड बार्क वाले ट्री है, इन पे उसका स्क्रैच मार्किंग दिखेगा नहीं। तो वो क्या करता है कि ऐसे सॉफ्ट बार्क वाले ट्री जो होते हैं उन पे स्क्रैच मार्किंग करता है, जो अदर टाइगर अगर उसकी टेरिटरी में एंटर करता है तो वो उसको दिखाने के लिए करता है। लेफ्ट में भी यहाँ पर लेपर्ड के भी लगे हुए हैं। अच्छा, ये लेपर्ड के हैं। यहाँ पे ये रहा। ये नीचे वाले। जी हाँ, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला। ऊपर वाला तो टाइगर का ही है। नीचे दिख रहा है? ज्यादा गहरे नहीं है उसके। नीचे उसके हैं, उसने भी टेरिटरी मार्क की है क्या अपनी? कैट फैमिली तो सभी अपना टेरिटरी मार्किंग करते ही करते हैं। इवन और भी अदर एनिमल हैं जो टेरिटरी मार्किंग करते हैं। ओके। सतपुड़ा का जंगल अपनी दुर्लभ वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों क्षेत्रों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। यह क्षेत्र अपनी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों, गहरी घाटियों, बलुआ पत्थर की चट्टानों और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर टाइगर ने कुछ दिन पहले एक किल की थी, और उस किल की स्मेल भी इस नदी किनारे तक आ रही है। किसका आ रहा है? इसने जो किल किया ना उसका दिख नहीं रहा है सर, क्या है, क्या मारा है उसने। नदी के किनारे ही एक पर्च पर मुझे एक कॉमन किंगफिशर दिख गया। ये एक आकर्षक छोटा पक्षी है जो यहाँ के जलाशयों और देनवा नदी के किनारों पर पाया जाता है। यह पानी के ऊपर एकाग्र होकर बैठता है और मछली पकड़ने के लिए तेजी से गोता लगाता है। हेलो, मेरा नाम अमर है और मैं लगभग 7 सालों से बर्ड फोटोग्राफी कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं कुछ अजूबा करने आया हूँ क्योंकि ये मेरी पहली टाइगर सफारी है
और अभी मेरी आज की सफारी में पहला हाफ निकल चुका है और अभी तक टाइगर नहीं मिला है। बाकी जंगल में बहुत कुछ होता है मिलने के लिए। गाड़ियाँ घूम रही है, 2 3 4 गाड़ियाँ इधर ही घूम रही हैं। एक गाड़ी देखो खला पे ही है अभी। हाँ वही उधर बड़ी खा पतरा। एक पेड़ पर मुझे एक बड़ा पक्षी बैठा मिल गया और ये है एक क्रेस्टेड सरपेंट ईगल। इस शिकारी पक्षी का नाम इसके मुख्य आहार के चलते पड़ा है, यानी सांपों के कारण। हालांकि ये सांपों के अलावा मछली, मेंढक और कई प्रकार के कीड़ों को भी खाते हैं। और अभी यह ऐसे ही किसी शिकार की ताक में यहाँ बैठा है या फिर पानी पीने आया है। थोड़ी ही देर में इसने उड़ान भरी और फिर से उसी पेड़ पर जाकर बैठ गया। जहां हमें कोई जानवर देखने को नहीं मिला, वहीं पेड़ों पर पैराकीट्स का एक झुंड दिख गया। ये है प्लम हेडेड पैराकीट्स, जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और इसके आसपास के जंगलों में आसानी से दिखने वाला एक बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय पक्षी है। सतपुड़ा के घने साल और सागौन के जंगल इनके पसंदीदा ठिकाने होते हैं। ये अक्सर झुंड में रहना पसंद करते हैं और अन्य तोतों की तुलना में इनकी आवाज काफी सुरीली होती है। ये काफी फुर्तीले होते हैं और मुख्य रूप से फल, अनाज और फूलों के रस पर निर्भर रहते हैं। सतपुड़ा की जैव विविधता में यह पक्षी इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बीजों के प्रसार में मदद करता है। यहीं पास में मुझे एक और पक्षी देखने को मिल गया और ये है सिरकीर मालकोहा। ये भारत और दक्षिण एशिया में पाए जाने वाला कोयल परिवार का एक सुंदर पक्षी है। यह झाड़ियों और सूखे घास के मैदानों में रहना पसंद करता है। यह अन्य कोयल की तरह परजीवी नहीं है, अर्थात यह अपना घोंसला खुद बनाता है। यह मुख्य रूप से कीड़े, छिपकली और फल खाता है। रास्ते के बीच में हमें इंडियन बाइसन का एक झुंड दिखा, जो रास्ते को क्रॉस कर रहा था। इन्हें स्थानीय भाषा में गौर कहा जाता है और यहाँ के मुख्य आकर्षणों में से एक है। ये दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली जंगली मवेशी माने जाते हैं। सतपुड़ा के घने जंगलों और घास के मैदानों में इन्हें झुंड में देखा जा सकता है। ये शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन खतरा महसूस होने पर काफी आक्रामक हो सकते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का प्रबंधन गौर के संरक्षण के लिए विशेष कार्य करता है, जिससे यहाँ इनकी संख्या में अच्छी वृद्धि देखी गई है। सतपुड़ा की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच इन विशालकाय जीवों को देखना वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक शानदार अनुभव होता है। जहां आज की पहली सफारी में मुझे कुछ वन्यजीव और पक्षी देखने को तो मिले, लेकिन टाइगर देखने को नहीं मिला।
आज की इस दूसरी सफारी पर अब देखना है कि मुझे और क्या क्या मिलता है। स्पॉटेड डियर। स्लॉथ बियर है ना? जी। कोई इन्फॉर्मेशन मिली है क्या? कह रहे हैं क्या? 4 नंबर 4 आ गया, मिल गया। मिला नहीं अभी मेरे को, घर तक ही पंच पहुंचे आधे रास्ते में और गोल हो गया नदी तरफ उतरा। बड़े हैं? कौन है ये? कॉमन हो कुकू है क्या? कॉमन हो कुकू। पीछे बस हमें अभी तक टाइगर देखने को तो नहीं मिला, लेकिन फिर से एक भालू दिख गया और ये हमारी जिप्सी की तरफ आ रहा है। इससे प्रतीत होता है कि ये इसके लिए बहुत ही आम है। ये खाने की तलाश में लगा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भालुओं को कीड़े बहुत पसंद आते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बाघों के साथ साथ कई दुर्लभ और लुप्तप्राय जीवों का घर है, जैसे कि तेंदुआ, गौर, भालू, सांबर, चीतल और चौसिंगा। और इसी तरह पेड़ों पर हमें लंगूर दिख गए। सतपुड़ा में ये आम पाए जाते हैं और इन्हें आमतौर पर हनुमान लंगूर भी कहा जाता है। ये सामाजिक प्राणी हैं जो समूहों में रहते हैं। सतपुड़ा के घने जंगलों में ये अक्सर ऊंचे पेड़ों पर या जमीन पर भोजन की तलाश में देखे जाते हैं। दोस्तों, मैं जंगल के बारे में एक राज की बात बताता हूँ। दरअसल सोशल मीडिया पे जो आपको दिखाया जाता है जंगल के बारे में, वो एक छलावा है। और अगर आप जंगल की सुंदरता देखने आ रहे हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बहुत ही सुंदर जगह है, यानी जंगल बहुत सुंदर है। लेकिन आप जंगल में टाइगर सफारी के लिए आ रहे हो कि नहीं मुझे टाइगर देखना है, वो सफारी या वो दिन आपके लिए बुरा होने वाला हो सकता है। तो ये सोच कर आइए, क्योंकि ये हमारी आज दूसरी सफारी है और हमें अभी भी टाइगर नहीं मिला है।
और इस दूसरी सफारी का एंड आधे घंटे में होने वाला है। तो होप फॉर द बेस्ट, बाकी कल मॉर्निंग फिर करेंगे, लेट्स सी। सफारी खत्म होने में अब कुछ ही समय बचा है। यह रिजर्व लगभग 2 से 3 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, अतः यहाँ पर बाघ को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। इस रिजर्व में ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं और ये एक प्लेन एरिया है जिसमें हमें कई जानवर देखने को मिल गए। यहीं एक जंगली सूअर एक मोर का पीछा कर रहा है। ये एक शक्तिशाली और बुद्धिमान जानवर है। ये मुख्य रूप से जंगलों और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं और झुंड में रहना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी ओर मुझे चीतल का झुंड देखने को मिल गया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में चीतल सबसे अधिक पाए जाने वाला और आकर्षक वन्य जीव है और अपनी सुनहरी त्वचा और उस पर सफेद धब्बों के कारण यह जंगल के सबसे सुंदर हिरणों में गिना जाता है। ये शाकाहारी होते हैं और झुंड में रहना पसंद करते हैं। सतपुड़ा के खुले घास के मैदानों में इन्हें अक्सर चरते हुए देखा जा सकता है। सतपुड़ा की सफारी के दौरान मड़ई जैसे क्षेत्रों में चीतल के झुंड देखना पर्यटकों के लिए एक सुखद अनुभव होता है।